मतलब जैसे सभी बच्चों का होता है कि कभी ये बनना है, कभी वो बनना है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन बाद में आगे चल के जैसे जैसे एक्सपोजर मिलता गया तो थोड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट होता गया कि प्रशासनिक सेवा जो है वो एक बेहतर उसमें जाकर के मुकाम हासिल किया जा सकता है। बात बिल्कुल सच है जी। कि आप अगर संसाधनों का आपके पास अभाव है, चाहे वो भौतिक या भौतिक किसी प्रकार के संसाधन हो, तो परेशानियां और दिक्कतें आती हैं कि आप किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने में। लेकिन अगर आपके भीतर अब 17 साल से बाहर था जी 17 साल से रहकर इतना ही अभी कायम हुआ है। नाम रोशन रखे थे, नाम रोशन किया। यानी आपने स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वक्त हमारे साथ और आपको बताते चले कि ये है रोशन राज भाई हैं जिनका ताल्लुक जो है अररिया डिस्ट्रिक्ट से है, यानी अररिया ज़िले से है। अभी हम इनके घर पर मौजूद हैं। इनसे हम पूछताछ करेंगे कि आपकी जो तैयारी रही है, यहाँ तक का सफ़र आपने कैसे किया और इस मुकाम तक पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान आपके पीछे किनका रहा है। इन तमाम विषयों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। और इनके बगल में जो बैठे हुए हैं माता जी, इनकी काफ़ी मेहनत रही है, इनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत जी तो भैया सबसे पहले तो आपसे यही हम जानना चाहेंगे, दर्शकों को बतलाना चाहेंगे कि आप बचपन में जो आपकी इच्छा थी और जो ख्वाहिश थी क्या बनने का था, ये बताएंगे। बचपन से तो मतलब जैसे सभी बच्चों का होता है कि कभी ये बनना है, कभी वो बनना है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन बाद में आगे चल के जैसे जैसे एक्सपोजर मिलता गया तो थोड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट होता गया कि प्रशासनिक सेवा जो है वो एक बेहतर उसमें जाकर के मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और धीरे धीरे जानकारी जुटाना शुरू किया पहले। फिर जब जानकारी हो गई तो फिर तैयारी शुरू की मैंने और कुछ अटेम्प्ट भी दिए, लेकिन उसमें नहीं हुआ। फिर बिहार यूपीएससी के कई सारे एग्जाम दिए। उसमें इससे पहले मेरा ऑडिटर के लिए बिहार ग्राम पंचायत ऑडिट सर्विस के लिए चयन हुआ और उसके बाद फिर अभी बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए सब्सिडी चयन हुआ है। कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमने सुना है कि सुदूर बस्ती से आप लोग आते हैं। हम तो लोग बताइए। अररिया तो वैसे ही बिहार में बहुत पिछड़ा जिला है। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो इसमें भी जो सबसे पिछड़ा इलाका माना जाएगा कि जहाँ रेणु की माटी है, जी जी सिमराहा, यहाँ से 15 किलोमीटर एक गाँव है, तो वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। कुछ साल पहले हम लोग यहाँ शिफ्ट कर गए थे, तो अररिया में ही रह रहे हैं फिलहाल, और रेणु जी की माटी से हम लोग बिलोंग करते हैं। बेसिकली आपकी जो शुरुआती तालीम थी, जो शिक्षा थी, वो कहाँ से शुरू किया आपने? शुरुआत के कुछ साल जो थे वो मेरे बचपन की शिक्षा सिमराहा में ही हुई थी। सिमराहा के सरकारी स्कूल में हुई थी। अच्छा, सिमराहा में भी आपने? जी जी जी, शुरुआत में मैंने मतलब 2-4 क्लास मैंने वहाँ से पढ़ा है। उसके बाद फिर अररिया के ही मतलब सरकारी स्कूल में मैंने हाई स्कूल से अररिया कॉलेज ये सबसे पढ़ा है। बाद में उच्च शिक्षा के लिए मैं पटना गया था, वहाँ पे एन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है और फिर मैंने इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो क्या लगता है, जैसे भैया जी आपने तो यहाँ तक का सफ़र कर लिया, लेकिन मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे कि गरीबी में नहीं पढ़ पाते हैं लोग, या फिर इस मुकाम तक पहुँचने में ये संभव नहीं है कि पिछड़े फैमिली के लोग यहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन उनके लिए क्या संदेश है आपके? उनके लिए मेरा संदेश यही होगा जी कि ये बात बिल्कुल सच है जी। कि आप अगर संसाधनों का आपके पास अभाव है, चाहे वो भौतिक या भौतिक किसी प्रकार के संसाधन हो, तो परेशानियां और दिक्कतें आती हैं कि आप किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने में। लेकिन अगर आपके भीतर बेहतर लगन और इच्छा शक्ति हो तो आप किसी भी समस्या को पार पाके सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ तक का जो सफ़र किया, तो कहीं आपको ऐसी कोई कठिनाई या ऐसी दिक्कत, कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऐसा कुछ बताएंगे हमारे? दिक्कत तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जीवन है तो जीवन में संघर्ष तो लगा ही रहेगा। तो ऐसे ही संघर्ष असफलता सफलता के बीच से बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। हमारे फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी नहीं, मतलब मिडिल क्लास से हम लोग आते हैं। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही थी पहले, अब थोड़ा बहुत ठीक है। तो दिक्कतें तो हमेशा से ही रही है, लेकिन इसी के बीच आपको सफलता पाना होता है। तो तैयारी कैसे करते थे आप, मतलब बताएंगे? तैयारी बेसिक चीज़ें ये है कि जो भी आपके एनसीईआरटी की किताबें हैं बेसिक, वो सब आप कई बार पढ़िए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं पूछे हुए, और उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है, ये सबको आप लगातार देखते रहिए और अपने दिमाग में एक मैपिंग, एक स्ट्रेटजी डेवलप कीजिए कि किस तरह से हम स्टडी, मतलब जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि जिस तरह से बीपीएससी का ओरिएंटेशन है सवालों को पूछने का और क्वेश्चन बनाने का, वो सब को हम कैसे टैकल कर पाएँ।
अच्छा, इससे पहले भी आपके ओर से कोई प्रयास की गई थी जी, इससे पहले मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ था। जी, जी। उसके बाद मेरा अभी 2-3 महीने पहले ही बिहार ग्राम पंचायत ऑडिट सर्विस के लिए मेरा चयन ऑडिटर के पद पे हुआ था। और अभी जस्ट मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ और मैंने पूर्णिया ज्वाइन किया है। तो अभी आप कितने प्रसन्न हैं, क्योंकि जब आपको लगा कि हम पास कर गए और रिजल्ट आ गया तो कितनी खुशी हुई और कैसी प्रसन्नता है? सफलता अर्जित करने पे खुशी तो होती ही है। जी जी जी। सरकारी नौकरी की तैयारी करना एक लूप के समान जैसे कभी कभार हो जी, जी, जाता जी। है कि आपको 2 साल 4 साल 5 साल तक आपको लगता है कि सफलता नहीं मिल रही जी। है, आप लगातार असफल हो रहे हैं। तो जिस दिन आपको सफलता मिलती है उस दिन आपको लगता है कि इस लूप से आपको मुक्ति मिल गई, आप उस चीज़ से उबर गए हैं बाहर। तो इस चीज़ की सबसे अधिक खुशी है कि उस तरह के लूप से मैं बाहर आ गया हूँ और अब बिहार प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। जी। तो क्या कुछ संदेश रहेगा आपकी ओर से, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जिला वासियों को और देशवासियों को, क्या कहना चाहेंगे? मैं समस्त जिलावासियों को जी। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग संसाधन और अन्य प्रकार के जो साधन हैं उनसे उससे विहीन हैं, अवसरों से विहीन हैं। तो हम लोगों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम लोग अधिक से अधिक मशक्क़त और प्रयास करते हुए लगन से मेहनत से, हम लोग मेहनती तो ऑलरेडी हैं ही, हम लोग अपने जेनेटिक्स में भी काफ़ी बुद्धिमान हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग इस शक्ति को पहचानें और लगन और मेहनत से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएं तो सफलता निश्चित रूप से अर्जित होगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में। माता पिता के आपके पीछे कितना योगदान रहा है यहाँ तक सफल में? मतलब माता पिता के योगदान तो मतलब अतुलनीय है, उसकी तुलना जी, की ही नहीं जा जी, सकती जी। है। तो वो सिर्फ लेकिन ऐसी आपको कुछ बातें बताइए हाँ जी जैसे बिल्कुल, है ना? वो सिर्फ आपको जी। पैसे या इस तरह की चीज़ों से मदद नहीं करते हैं। पैसे वैसे तो आप खुद भी करके अर्जित कर सकते हैं अपने काम चलाने जी। लायक, लेकिन जो मेंटल सपोर्ट होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। उस तरह की चीज़ें फैमिली से बेहतर आपको कोई नहीं दे सकता बहुत है। अच्छी। तो इस मामले में मेरी फैमिली ने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी भी किसी प्रकार का दबाव मेरे ऊपर नहीं आया है, जी। जिस कारण से मेरी सफलता का पूरा श्रेय जो है जी। वो मेरे माता पिता और मेरी फैमिली को जाता है। तो आपके माता श्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे उनसे भी कुछ बातें कर लें। तो कितनी खुशी हो रही माता जी आपको? बहुत खुशी, बहुत जी। बहुत खुशी। तो आपके जो लड़के हैं, यानी कि हमारे अररिया के लाल, यहाँ तक का सफर किया और ये गौरवान्वित किया हमारे पूरे जिला वासियों को। बहुत कैसे आप खुशी। इनको मतलब इनके लिए जो है पालन पोषण किए थे, इसको किस तरह से? पालन पोषण हम लोग का जैसा भी स्थिति था, जी। लेकिन उसमें हम लोग बहुत खुशहाल से किए। जी जी ये नहीं है कि किसी माने जी जी अथी से किए इन लोग को, सो नहीं है। जितना ही था उतना ही बहुत खुशी से जो होता है बाल बच्चा को करना, जी। इस तरह किए सफर। आज बाबू 17 साल से बाहर था, जी 17 साल से रहकर इतना ही अभी कायम हुआ है। नाम रोशन रखे थे, नाम रोशन किया। यानी आपने नाम रोशन हाँ। और रोशन कर हाँ, दिया, रोशन कर दिया। पूरे जिला वासियों के लिए गौरवान्वित है। हाँ, सबके लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और खासतौर से आपका भी सर धन्यवाद, समय दिया आपने। जी, बहुत धन्यवाद। तो आप इसी तरह हमारे चैनल को यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें।